हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो भाई ईरान ने जो मारा है, इतनी बुरी तरीके से मारा है। रात को मैं तो यार ग्रॉक से पूछ रहा था कि क्या ये सही है? प्लीज़ वेरीफाई दिस। क्योंकि जिस हिसाब की पिटाई हुई है और मैं चाहता हूँ आप पहले इन सीन्स को देखिए, दीज़ आर क्रेज़ी सीन्स, ठीक है? सबसे पहले तेल अवीव की रियलिटी देखिए। माय गॉडनेस यार, माय गॉडनेस। पॉज़, पॉज़ एंड थिंक, पॉज़ एंड थिंक। इतने सारे म्यूनिशंस। एक मिसाइल आती है, वो मिसाइल धीरे-धीरे टूट के, है ना, ब्रेक करके छोटे-छोटे म्यूनिशंस में डिवाइड हो जाती है, आप देखो। और उसके बाद एक बड़ा-सा, एक लार्जर स्फीयर कवर करती है। एक बड़ा-सा स्फीयर। जब वो मिसाइल आ रही है ना? ये खुर्रम शाह 4 मिसाइल है। तो ये आ रही है, 1 टन का वॉरहेड ले जा सकता है। ये आ रही है, देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू मल्टीपल स्मॉल म्यूनिशंस और वो धीरे-धीरे और फैलते जाते हैं और पूरे एरिया में बिफोर इट स्ट्राइक्स सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले वो डेटोनेट कर जाती है। मतलब अगर वो आ रही है यहाँ से तो फाइनली वो एंड करती है यहाँ पे और सरफेस से जस्ट पहले वो फट जाती है। दूसरी वीडियोस देखिए आप। भाई साहब, तो ये एक्चुअली में दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ना। लोग इसकी वीडियोस बना रहे हैं रात भर बैठ के कि भाई देखो क्या हो रहा है ना। सो ऑल दैट एयर डिफेंस, ऑल दैट ग्लोबल पावर, सारा वो मतलब इमेज इमेज निकल गई। और हाँ, ये देखो कि इतनी कंट्रीज है ना, इतनी कंट्रीज, इतने सारे लोग वो परेशान है इस कंट्री से, गोरों से इतना परेशान है। तो आप देखो कि इंटरनेट पे भी ये हार रहे हैं। आपको बहुत कम दिखेंगे जो इनकी वंदना कर रहे होंगे, ठीक है? दे माइट बी द बिगेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यार कोई इनको ना मतलब ऐसे देखो, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस अगेन। माय गुडनेस, यू हैव टू सी दिस। कितने म्यूनिशंस आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज द रियलिटी दैट इज हैपनिंग इन इजराइल, ठीक है? ईरान कुछ ट्रू प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है? और ये है वो मिसाइल जिसके बारे में बात हो रही है। माश 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 अल्लाह अल्लाह दिस इज देयर एसेंशियली हेवी पेलोड बैलिस्टिक मिसाइल। और ये इसराइल को देखिए जरा रात को क्या हो रहा है इसराइल पे। हर दिन रात को हर दिन रात को मैं देखता हूँ कि ईरानियन हैंडल्स वो पुश करते हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 17th वेव, 16th वेव जा रहा है, 18th वेव जा रहा है ना? ईच वेव इज डिवेस्टेटिंग। और ऐसा लग रहा है कि नाउ ईरान इज अवॉइडिंग कोई और कंट्री हिट कर रहा है वो, बट वो इसराइल पे फोकस कर रहा है समबडी। और हम ये कह रहे थे ना कि इट इज़ अ हेडलेस हाइड्रा, कि कोई हेड नहीं है। नो, दे आर एटलीस्ट डिस्कसिंग, क्योंकि स्ट्रेटजी चेंज होती हुई दिख रही है आपको। अब दे आर नाउ हिटिंग इसराइल एज मच। यार एक
एक म्यूनिशन को रोकने के लिए ना भाई इनके 10-10 12-12 मिसाइल डिप्लॉय हो रहे हैं और ये कहानी बिल्कुल खुल के सामने आ रही है, ठीक है। और ट्रम्प एक बात कह रहा था और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन कर देना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो 2024 की हों 2025 की हों, ठीक है, पुराने स्ट्राइक्स को कंपाइल करके प्रो इरानियन हैंडल्स वो डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रम्प वो अपने गोरों को एक ज्ञान दे रहा है, ठीक है। वो बैठ के बोल रहा है कि भाई देखो ये तो मेरे सामने सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी भाई एक बॉस मूव ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, काफ़ी बॉस मूव है, कैसे डेयर कर रहे हैं, द ओनली कंट्री, ठीक है। फॉरगेट फॉरगेट कि भाई वो एक इस्लामिक कंट्री है, फॉरगेट कि वो एक शिया सुन्नी वट एवर, ठीक है। जस्ट थिंक क्या किसी कंट्री ने इतने हैवी लेवल पे गोरों को आंख दिखाया है, इस लेवल पे किसी में डेयर किया, ऑब्वियसली इसका डिस्ट्रक्शन होगा एंड ऑल दैट, ठीक है, वो हम सबको पता है, ठीक है। बट आप देखो देयर देयर एनर्जी टू फाइट, ठीक है, और अकेले हैं अभी फिलहाल तो जरा Boots देखिए। on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more. Boots on the ground in Iran. Are you Than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. The ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No, what we have prepared. यार ये बंदे का डर देखो आप, ये बंदा कह रहा है कि हम तो वेट कर रहे हैं, तुम ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च तो करो, तुम अपने कुर्डिश फाइटर्स है ना, बूट्स ऑन ग्राउंड डालो ना यार, टैंक्स वैंक्स लेके आओ ना, हम लड़ेंगे ना, हम आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे, आखिरी बंदे तक लड़ेंगे। ये माइंडसेट पता है क्या ईरान में नहीं होता। ईरान में बहुत सारा क्योस चल रहा था, बहुत सारा मैं कहूँगा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे। बट किया क्या ना, सुप्रीम लीडर को मार के इसने पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी को यूनाइट किया, ठीक है, और इसने यूनाइट कर दिया पूरे ईरानियन लोगों को, ठीक है। अब उसमें से आप देखेंगे कि बड़े सारे लड़कियों के भी ऐसे वॉइसेस हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये अननेसेसरी दोनों वॉइसेस हैं, इंडिया में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओ भाई ऐसा हो गया, और कुछ लोग उधर बोल रहे हैं नो नो वी आर वेरी हैप्पी। देखो ऐसा है, हैप्पी और रोना धोना है ना, वो छोड़ो, यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, मतलब जो ईरान के लोग कर रहे हैं, दे आर शोइंग देयर रेजिस्टेंस ना। ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री है ना, यहाँ पे CPIM वगैरह काम करती है, ठीक है, यहाँ पे आज़ादी के नारे नहीं लग रहे, दे आर एक्चुअली शोइंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऐसी रेजिस्टेंस आप सोचिए ना, किसने दिखाई है? अमेरिका को, चाइना ने दिखाई, रशिया ने दिखाई? नहीं दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई। इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि ईरान के पास उस हिसाब की कैपेसिटी नहीं है, बट उसने अपने आप को विद द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा डेवलप किया है, ठीक है, अपने आप को स्टार्व करके, भूखा रख के लिटरली ऐसे अपने आप को बनाया है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा। और इसलिए मैं तो बहुत सिंपल चीज़, मैं बार बार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों नहीं भारतीय सेना के एक एक सोल्जर के पास क्यों नहीं यार 100 1000 रॉकेट पड़े रहे। जैसे आपने 1 लाख ऐसे सोल्जर्स बनाए जो कि ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, तो दे विल हैव देयर ओन ड्रोन्स है ना, जो हिट कर सकते हैं। उसके साथ आप रॉकेट्स ऐड कर दीजिए, ठीक है, रॉकेट्स, मिसाइल, हर बंदा इंडिविजुअली ना, मतलब इतना डेंजरस हो कि मतलब सामने वाला एकदम पैनिक कर जाए, मतलब 1:100 1:1000 का रेशियो मेंटेन हो, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ये बहुत बुरी तरीके से जीत रहा है, बहुत बुरी तरीके से। सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड है ना, ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर, ये F-35, ये वो ब्ला ब्लू है ना, ये $50 बिलियन $10 बिलियन, ये सब ना शगुफा सा लग रहा है। 3 चीज़ें मिला के इन्होंने ठोक दिया है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, इससे ठोक के रख दिया। आप क्या बात कर रहे हो, पूरे मिडिल ईस्ट को ठोक दिया। एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो, पेट्रियट थार्ड, सबके मतलब बाजा बच गया। तो ये मिलिट्री वॉरफेयर वाइज इन्होंने बहुत सीखा है रशिया यूक्रेन से। और भाई जेलेंस्की, व्लोदिमीर जेलेंस्की, वो भी आने वाले हैं इस वॉर में, हाँ जी, ऐसा सुना है। इसके अलावा आप देखिए इंडियन ओशन पे इन्होंने क्या कहा, जो श्रीलंका वाला कांड हुआ है ना, वो We देखो। are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations.
So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see. ठीक है, और एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किंजल सर हों, है ना, प्रशांत सर हों, अंकित सर हों, किसी ना किसी ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि देखो ईरान ने तुर्की पे अटैक किया, अज़रबैजान पे अटैक किया, ठीक है, और सिप्रस पे अटैक किया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि नाटो को इन्वॉल्व करना है। और यहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से हमें सीखना गया है, ठीक है, हमें साइड नहीं लेना, हमें सीखना ही है कि एजेंसीज कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे एक सऊदी एनालिस्ट अल अरेबिया चैनल पे क्या क्लेम कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमने ऐसे एजेंट्स पकड़े हैं जो बैठ के हमारी कंट्री में और जीसीसी में ऐसे ब्लास्ट करने वाले थे, जिसके बाद हमारी कंट्रीज में गुस्सा आए और गुस्सा होके हम भी ईरान को ठोके। तो ये भी सुन लो आप, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है। हर चीज़, हर एंगल से चीज़ों को एनालाइज करो। और हाँ, बाय द वे, एक चीज़ को मैं तो प्रॉपरली डिबंक करना चाह रहा हूँ, प्रॉपरली, कि गोरे बहुत बुरी तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हार रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं इनसे सीखना चाहिए, इनसे कुछ नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, ये खुद दे आर ऑन दी, है ना। अगर आपको सीखना है ये काम, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये चाइना से सीखना पड़ेगा, आपको ये तुर्की से सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा मोटा पाकिस्तान से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो काम कुछ नहीं करते, ठीक है, पर्टिकुलरली तुर्की पाकिस्तान काम कुछ नहीं करते। ओ भाई कहानी ऐसी बनाते ना, ओ भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो शैडो अकाउंट से आप ये सब काम करा सकते हो, मतलब जितना वॉल्यूम हो ना ऐसे टाइम में, जितना नॉइज़ हो, उतना आप डिस्ट्रैक्टेड हो, सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करके रख रहे हो, है ना। यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर पीपल ऑल्सो, जो कि पूरा दिमाग खाते रहेंगे। देयर आर सम अमाउंट ऑफ पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल हु आर ऑन द ऑपोजिट साइड, कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप पहले ये एजेंसी वाला काम देख लो, फिर मैंने आपको IW का बता दिया कि दे आर नॉट विनिंग, दे आर लूजिंग बिग टाइम। Saudi Arabia has captured 2 Mossad agents. Qatar has captured 2 Mossad agents, and now they are in custody. Okay, and they are planning bombing here. The killing of and the assassination of here, the Mossad. where is here? चिल्लाने लगी औरत, पसंद नहीं आ रहा था इसको ये कॉन्वर्सेशन, तो इसने ये बंद करा दिया। और यहाँ पे ट्रम्प बाबा ये ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड है ना, ये अभी बाबा आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ सेकुलर मूव, आई रियली अप्रिशिएट इट मैन, है ना। खुद यार इसको डायरेक्ट, है ना, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लोग चैनलाइज कर रहे हैं इसमें एनर्जी, छू छू के इसको बोल रहे हैं, है ना। एविल के अगेंस्ट लड़ाई है, इसमें रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं। पीट हेग्सेथ खुद एक ऐसा बंदा है जिसमें आपको रिलीजियस कॉनोटेशंस देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स ही ऐसे हैं, ठीक है। सो टू बी फेयर ऑन बोथ साइड्स, ईरान में बहुत हैवी रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं इस टाइम में, सेक्टेरियन कॉनोटेशंस हैं। हाँ, रिलीजन है बिल्कुल, इट इज़ इस्लाम। अगर दूसरा पॉइंट तो इट इज़ द शिया एंगर। ऑपोजिट साइड में आप देखिए होली वॉर, ठीक है, इनके माइंड से समझो आप, थर्ड पर्सन होके एनालाइज किया करो चीज़ों को। और भाई ये रियलिटी सबके सामने रख दी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ट्रम्प के पास बहुत कम ऑप्शन है, लेग रूम बहुत है। वो अभी ऑलरेडी क्यूबा की बात करने लगा है, तो इट माइट हैपन कि भाई वो ये सब बंद करके बोल दे आई एम विक्टर, मैं जीत चुका हूँ, ठीक है, और मैंने इतनी वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है, और उसके बाद मैं क्यूबा के ऊपर जा रहा हूँ। सो इज अ गाय हु वांट्स टू फ्लिप, उसको हर मोमेंट में एक नया किक चाहिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ गाय ही इज। यहाँ पे And then what is that off ramp? I think the president may simply आई थिंक आपने ये देखा है नाउ, दिस ईरान इज हिटिंग देम, दैट्स गुड, बट नोबडी इज एक्सेप्टिंग ट्रम्प। स्पेन, ये आपका मैक्रोन, ठीक है, UK, नोबडी वांट्स देम, जर्मनी, सब पल्ला झाड़ रहे हैं। चाइना, रशिया, दे आर सपोर्टिंग ईरान, दे आर नॉट डायरेक्टली गेटिंग इनटू, बट ऑयल एंड गैस पे बहुत तगड़ा गेम चल रहा है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, ये सब अवॉइड कर रहे हैं, चाह रहे चीज़ें शांत हो जाए। तेहरान इज़ लाइक एब्सोल्युटली साइलेंट।
ये इनके शिप को मारते हैं, ये इनके टैंकर को ठोक देते हैं, ठीक है। टैंकर की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें आग लगा हुआ है, मैसिव आग लगा हुआ है। फिर कहानी आती है कि भाई देखो यहाँ पे तुर्की को मार दिया, ठीक है, फिर सिप्रस को मार दिया, फिर अजरबैजान को मार दिया, फिर यूके की खुद डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बीच में अल अरेबिया का वो वीडियो आ जाता है कि भाई सऊदी अरेबिया की एजेंसी ने पकड़ा है भाई तेल अवीव की एजेंसी को कि वो ये काम कर रही है, ठीक है। और पकड़ा है और ब्लास्ट करके बेसिकली बहुत लोगों को वॉर में घुसड़ने की इन्होंने कोशिश की। बट ये सोशल मीडिया का एरा है ना, 10 साल पुरानी बात होती, बिल्कुल सब घुस जाते, ठीक है। और रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ इंडिया को इन चीज़ों में मत ड्रैग करो, ठीक है। मुझे पता है आप IT सेल के लिए काम करते हो और प्लीज़ आप मत करो ये सब, ठीक है। मुझे पता है आपको हिट करना है पॉलिटिकल लीडर्स को, आप हिट करिए डायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे ढूंढिए। बट यहाँ पे ना ये इस वॉर में मत घसीटिए भारत को। भारत नहीं है इसका पार्ट, भारत अपने इंटरेस्ट का है, ठीक है। और ईरान ने डिनाई कर दिया, कभी यूके ने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी अजरबैजान की है, कल किसी और की आएगी, ठीक है। क्योंकि दे आर ट्राइंग टू, मतलब या तो यहाँ पे ये वॉर थोड़ा लंबा खिंच जाए और इजराइल का एजेंडा कंप्लीट हो जाए और ट्रम्प को थोड़ा सा पॉलिटिकल लेग रूम मिले। बट ट्रम्प को पॉलिटिकल लेग रूम नहीं मिल रहा, तो उसके कारण वो क्यूबा की बात करने लगा है। आप समझो ये ही कैन स्विच एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। वो बोलेगा भाई क्यूबा पे करेंगे, ईरान एक बार खत्म करते हैं फिर तुरंत क्यूबा। उसने स्टेटमेंट दे दिया ना, ठीक है। अप्रूवल रेटिंग बहुत ख़राब है, इसकी फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है, बच्चों के साथ इसने जो गलत काम किए हैं। सो अंडर एनी सर्कमस्टांस। और कुछ लोगों को, मैं आपको ये बहुत क्लैरिटी से बोलता हूँ, कुछ लोगों को इंडिया में ये लगता है कि दे हैव टू बैक ईरान फॉर रिलीजन, एंड कुछ लोगों को लगता है दे हैव टू बैक इजराइल फॉर रिलीजन। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इफ ईदर ऑफ यू, है ना, स्टार्ट बैकिंग दीज कंट्रीज, ठीक है, यू आर एसेंशियली नॉट बैकिंग गुड पीपल, ठीक है। और इनकी जो हरकतें हैं ये इनके इंटरेस्ट के लिए। अभी देखो वो ईरान के पीछे पड़े हैं, कल सऊदी के पीछे पड़ेंगे। दीज आर इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इंडिया के साथ रहिए आप, है ना। आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर, आपका सारा सबका फ्यूचर है ना, वो इंडिया के साथ है, ठीक है। हाँ, और अगर आपको दूसरी कंट्रीज इतनी प्रेम, मतलब इतना प्रेम प्रसंग है आपका, तो आप वहाँ रहें, ब्यूटीफुल है, मिडल ईस्ट में रहें। आपको यूरोप अच्छा लगता है आप यूरोप में रहें, चाइना अच्छा लगता है चाइना में रहें। मतलब आप फील करिए उसको, फिर मतलब ओन इट। जिस कंट्री में रहें उस कंट्री को सही में ओन करिए, ठीक है, मतलब दिल से ओन करिए, है ना। इसमें कोई मतलब समझाने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो जो एंटी वॉर लोग हैं, वो भी एक्स मरीन्स मिलिट्री के लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प फंसा रहा है उनको, जैसे, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा है। और यहाँ पे एक और जो खतरा है वो ये है कि ट्रम्प ये सब देख के ना पैनिक करके, ना, क्योंकि अब उसको जीसस वगैरह की ब्लेसिंग्स वगैरह, देखो आप, रिलीजियस कॉन्नोटेशन आ गया तो उसको ब्लेसिंग्स वगैरह मिल गई, तो ये डूम्सडे वगैरह कह के डूम्सडे ना कर दे। दैट्स अ सीरियस इशू। प्लीज़ यार थोड़ा भारत को ये इंडियन ओशन वगैरह बदनाम करिए। इंडिया ने ठेका नहीं ले रखा किसी का, ठीक है। वंस दी एक्सरसाइज इज ओवर, इट इज़ ओवर। यू आर इन इंटरनेशनल वाटर, तो इंडिया जाके अननेसेसरी इंटरवीन नहीं करता जब तक आप उसको बोलते नहीं हो कि प्लीज़ इंटरवीन और प्लीज़ एस्कॉर्ट मी, लाइक दैट, ठीक है। देयर हैज़ टू बी ऑफिशियल वे, ठीक है। हम उबर ओला नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।